औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद मिल्लत चैनल से खालिद मसूद खान हाज़िर खिदमत है। आज हम खारजा पॉलिसी को टच करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, साबका आर्मी चीफ बाजवा साहब और साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। इनकी बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी। तो खारजा पॉलिसी भी बहुत ज़बरदस्त बनाई गई थी। वो कैसे? पाकिस्तान जिस इलाके में क़याम दायम है, चाइना, रूस, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, ये 5 ममालिक बनते हैं। तो इमरान खान ने ड्यूटी लगाई, बाजवा साहब ने एक्सेप्ट किया। ये बाजवा साहब की, पाकिस्तान आर्मी चीफ के साबका आर्मी चीफ बाजवा साहब, उसकी सोच थी कि जिस खित्ते में हम रहते हैं, इस खित्ते में अपने आप को मजबूत किया जाए और हिंदुस्तान को तनहा किया जाए तो पाकिस्तान की बका है। ईरान का विजिट होता है, अफ़गानिस्तान का विजिट होता है, चाइना का विजिट होता है और रूस का भी विजिट होता है। और ये तकरीबन मुकम्मल प्लानिंग हो गई थी। फिर इनकी मीटिंगें भी हो गई थी। बाजवा साहब का बहुत बड़ा क्रेडिट है। अब इसको सहाफती दुनिया और लोग डिस्कस नहीं कर रहे। मैं आज ये कौम के सामने बात पेश कर रहा हूँ, इस पर गौर फिक्र करें। इमरान खान और बाजवा साहब आर्मी चीफ, इनकी प्रोग्राम बनाया हुआ खारजा पॉलिसी 5 मुल्की इत्तेहाद कायम हो गया था। इनकी मीटिंगें भी हो गई थी और तय भी हो गया था कि अगर इस 5 मुल्कों में किसी मुल्क पर हमला होगा तो 5 मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा। 5 मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा। हम मिलकर दफा करेंगे, हम मिलकर अटैक करेंगे, हम मिलकर बिजनेस करेंगे, हम मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। और इसी तरीके से इसमें यह भी तय पाया कि इस 5 रुकनी ग्रुप में तुर्की को भी शामिल किया जाए, सऊदी अरब को भी शामिल किया जाए, दीगर खलीजी ममालिक को भी शामिल किया जाए। वो बाद की बातें थी, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 5 ममालिक थे। अब जब रशिया का दौरा होता है इमरान खान का, तो अमेरिका को इस बात का पता चल गया है कि पाकिस्तान तो हमारी गोद से निकल रहा है, पाकिस्तान हमारी गोद से निकला जा रहा है। अगर इन 5 मुल्कों का इत्तेहाद हो जाता है तो इलाके के अंदर, खित्ते के अंदर मेरा तम्बल दखल रहेगा नहीं और ये तो एक फोर्स बन जाएगी। रशिया भी एटमी पावर, चाइना भी एटमी पावर, पाकिस्तान भी एटमी पावर, ईरान को भी समझ लेंगे, वो भी एटमी पावर हो जाएगी। इसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? तो फिर अमेरिका ने क्या किया? बाजवे को जो कुछ कहा तो अमेरिका ने कहा, जो कुछ भी कहा तो बाजवे को अमेरिका ने कहा। जो कुछ और जिस तरीके से डराया गया तो बाजवे को डराया गया। बाजवा डिप्रेस हो गया, खौफजदा हो गया। और फिर क्या हुआ कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। इमरान खान को ख़त्म कर दिया गया। उस हुकूमत और उस पाली और 5 रुकनी को जो बनाया जा चुका था, ख़त्म कर दिया जाएगा। ये अभी गुज़श्ता दिनों के अंदर जंग, इसराइल और ईरान और अमेरिका, इनकी जंग शुरू हुई थी। तो क्या हुआ? वो असरात थे 5 मुल्की, जिससे पाकिस्तान निकल गया।
पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। हमारे आर्मी चीफ अमेरिका चला गए, वहां पर डिनर 1-to-1 2-2 घंटे की मीटिंग, कौम को नहीं पता कि उस मीटिंग में क्या तार आया। तो अमेरिका ने जो हाल इसराइल की मदद से, इसराइल नहीं है वहां पर, अमेरिका बैठा हुआ है, डायरेक्ट अमेरिका का वो मुल्क है, अमेरिका की रियासत है, अमेरिका का होल्ड है, अमेरिका की दफाई तजिए निकार बैठे हुए, अमेरिका के जनरल बैठे हुए हैं, वो अमेरिका है। उसने गजा और फलस्तीन के साथ क्या किया, पूरा मुसलमानों का खलीज ममालिक 1.5 अरब मुसलमान खामोश तमाशा ही देखते रहे। अमेरिका के सामने उनकी जरूरत भी नहीं। उस जरूरत को छोड़ो, अमेरिका तो पूरे खलीज को फतह कर चुका है। अब फिर ईरान पर अटैक होता है, फिर ईरान के साथ अफगानिस्तान खड़ा हो जाता है, रूस खड़ा हो जाता है, चाइना खड़ा हो जाता है। तो वो 4 मुल्क थे। जब ईरान ने अटैक किया, अमेरिका भाग गया, क्योंकि ये बुज़दिल कौम है ना, वो अपना खसारा नहीं दे सकते। वो भाग गया, और भाग कैसे गया वो सारी बातें आपके सामने हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरी सहाफ़ती दुनिया के ठेकेदारों, आर्मी चीफ से पूछो, साबका आर्मी चीफ बाजवा साहब से पूछो ना कि जो पॉलिसी, खारजा पॉलिसी आपने इमरान खान के साथ मिलकर बनाई थी, उससे क्यों पीछे हटे थे? अमेरिका ने क्या आपको कहा था? कौन सी कमजोरी आपकी अमेरिका के पास थी? कौन सी बाइटन के पास आपकी कमजोरी थी जो आप इतने डिप्रेस हो गए और आपने पूरे, जिसके साथ आप खड़े से, जिसको आपने खड़ा किया था, जिसकी आप ताकत थे, उसे आपने गिरा दिया? होना तो ये चाहिए था ना कि पाकिस्तान की अदलिया उसको पूछे कि क्यों इलीगल आपने ये काम किया है, जबरन आपने लोगों को अगवा किया है और उसकी अक्सरियत को अकलियत में बदला है। कल आपने उसकी अक्सरियत बनाई थी ना, आपका इल्ज़ाम था कि आपने एक अक्सरियत बनाई थी। सारी बातों को छोड़ दो। अब बात यह है कि पाकिस्तान इस खित्ते में तन्हा है। कोई अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं, रशिया नहीं है, चाइना नहीं है, ईरान नहीं है, ये पक्की बात है। और मेरे भाई, जब किसी को पत्थर मारोगे तो वो आपको फूल नहीं मारेगा। खारजा पॉलिसी होती है, पॉलिसी बयान आएंगे कि वो कहेंगे कि हम जी पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के गम में डूबे हुए। ये खारजा पॉलिसी के बयानात होते हैं, वो आते रहे, लेकिन अमली तौर पर पाकिस्तान इस खित्ते में तनाव हो चुका है और अमरीका की गिरफ्त पाकिस्तान पर बहुत मजबूत हो चुकी है। एक बात। अब आखिरी बात, वो कौन सी कमजोरी है और पाकिस्तान के अंदर खारजा पॉलिसी की कौन सी बारीकियां हैं जिसकी वजह से अयूब खान अमेरिका की गोद में, ज़ियाउल हक अमेरिका की गोद में, मुशर्रफ अमेरिका की गोद में, वो कौन सी कमजोरियां होती हैं कि हमारे जो आर्मी के बहुत पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं, उनका झुकाव और उनकी गोद में क्यों बैठ जाते हैं? हम बैसियत मुस्लिम हम चाहते हैं कि हमारे आर्मी चीफ मोहम्मद बिन कासिम की तरह ललकार रखते हों, खालिद बिन वलीद की तरह उनका किरदार हो, क्योंकि वो पूरे आलम इस्लाम के, पाकिस्तान का आर्मी चीफ पूरे आलम इस्लाम का वो मुहाफिज है। खाना काबा और मस्जिद नबी के मुहाफिज कौन है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ है। अगर ये हर वक्त ये कमजोरी आती है तो उसका सद्देबाब तो होना चाहिए ना, उसकी तहकीक तो होनी चाहिए ना कि 25 करोड़ ये लोगों का मुतालबा है कि आप ये बात खत्म करें, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद करें,
हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून आ जाए, पीपल पार्टी आ जाए, JUI आ जाए, JUP आ जाए, जमात इस्लामी आ जाए। हर सियासी जमात का हक बनता है हुकूमत में आना, वोट हासिल करना, एक अक्सरियत हासिल करना और मुल्क पर हुकूमत करना। हमारा ये नहीं है कि कौन आए, लेकिन खारजा पॉलिसी 25 करोड़ पाकिस्तानियों का हक है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का उस पर हक होना चाहिए और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक होनी चाहिए। इस तरीके से दुनिया की जो सुपर पावर हैं तो वो तो अपने मफादात की खातिर वो तो कुचलते हैं, मुल्कों को सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तानी एक हो जाएं, एक होकर इस मुल्क की खारजा पॉलिसी बनाएं और इस मुल्क के अंदर इंतशार ख़त्म करें और तमाम अदारों को ज़िम्मेदार बनाएं। अदलिया हो, पाक फौज हो, हर अदारा उसको अपने हदूद के अंदर रोकें, टोकें और इस मुल्क को सुपर पावर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।